These three trading mistakes are most probably making you an unprofitable trader. अगर आप इन दो तीन मिस्टेक से सीख लेते हो, then I can guarantee that you would become a profitable trader. You would have a profitable trading system जो कि आपको बहुत सारे पैसे कमा के देने वाला है आने वाले टाइम में। Starting with the first one, that is स्टाइल एंड डायरेक्शन डिफरेंस। अब इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई बहुत सारे टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। कुछ लोगों को इंट्राडे पसंद है, कुछ लोगों को सेशन बेस्ड ट्रेडिंग पसंद है, कुछ लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेसिकली एक दिन तक होल्ड करते हैं। सेशन ट्रेडिंग इज बेसिकली कि भाई लंदन सेशन में खरीद लिया, लंदन सेशन में ही बेच दिया, दैट इज व्हाट सेशन ट्रेडिंग इज कॉल्ड। और स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग जो कि 2-3 दिन कुछ हफ्तों तक ट्रेड्स को जब हम होल्ड करते हैं, दैट बिकम्स अ स्विंग ट्रेड और उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, दे शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच। और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, दे शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू आइडेंटिफाई देयर बायस कि भाई आज मेरे को बाइंग करना है, फिर आज मेरे को सेलिंग करना है। एक स्विंग ट्रेडर क्या देखेगा कि भाई एक करेंसी जनरली मूव कैसे करता है, उसका नेचुरल ट्रेंड क्या है। बट एक इंट्राडे ट्रेडर देखेगा कि भाई अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, अभी मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे क्या चीजें काम कर रहा है और वो उस बेसिस पे डिसीजन लेगा। और एक स्विंग ट्रेडर देखेगा कि भाई एक करेंसी का नेचुरल फिनोमिनन क्या है, वो जनरली 3-4 साल से बुलिश बनते आ रहा है, देन आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है rather than trying to find for selling की अपॉर्चुनिटीज जो कि रेलिवेंट ही नहीं है। whereas एक सेशन ट्रेडर क्या देखेगा कि भाई सेशन वॉलिटिलिटी कैसा है, हमारे एशिया सेशन में कैसे मूव आया था, उसके बेसिस पे लंदन सेशन में कैसे मूव आया था, उस बेसिस पे न्यूयॉर्क सेशन में किस तरीके से मूव आ सकता है। दैट्स व्हाट अ सेशन ट्रेडर लुक्स फॉर। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो एक आइडियल स्विंग ट्रेडर क्या करेगा कि वो जनरली देखिएगा, अपना वन डे में एनालिसिस करेगा, दे विल लुक फॉर एंट्री इन 4 आवर्स या फिर 1 आवर्स। एज ए पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, मेरे को स्विंग ट्रेडिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट व्हाट आई कैन थिंक कि भाई अगर मेरे को कोई ना कोई एंट्री लेना है, देन आई वुड टेक इट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम जब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं एनालाइज कहाँ पे करूँगा, और एनालाइज इन वन डे टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम। मैं कभी भी नहीं देखूंगा ऐसे टाइम फ्रेम्स को इससे नीचे, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस कर रहा हूँ। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग फोकस कर रहा हूँ, देन व्हाट आई विल डू इज कि भाई मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगा 1 आवर, और मैं जो है इसको मैक्स अपने 5 मिनट्स की एंट्री तक लेके जाऊंगा, वेयर आई वुड ट्राई टू फाइंड एंट्रीज। और एक और चीज़ जो कि हम एज ए स्विंग ट्रेडर करते हैं इस देखो कि जैसे ही हमारा गोल्ड गोल्ड अब क्या करता है कि हमारे पास बाइंग के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज देता है। इन जनरल इसका नेचुरल फिनोमिनन ये है कि ये बुलिश मोमेंटम देगा। तो एज ए स्विंग ट्रेडर मेरे को किस अपॉर्चुनिटीज पे बस और बस फोकस करना है, इस बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, मैं भी देखो जैसे कि हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। या फिर अगर ये हमारे पास रिट्रेसमेंट आया है, देन इस रिट्रेसमेंट के बाद जैसे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया एक बनता है, हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं अपवर्ड साइड के लिए। तो मैं एज अ स्विंग ट्रेडर क्या प्लान करने वाला हूँ यहाँ पे, बस और बस बाइंग के अपॉर्चुनिटीज प्लान करने वाला हूँ रेदर देन थिंकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हमारा जनरल या फिर नेचुरल फिनोमिनन जो है गोल्ड को लेते हुए है, इसकी भाई हमारा गोल्ड इन जनरल बाइंग के मूवमेंट्स देता है, तो हमको बाइंग पे ही मोनेटाइज करना है। अब इसका ऑपोजिट एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है यूरो यूएसडी। अब अगर आप यूरो यूएसडी को एनालाइज करोगे, तो यूरो यूएसडी इन जनरल क्या करता है कि हमको यहाँ पे मेजरली सेलिंग मोमेंटम देता है। तो मेरे को यूरो यूएसडी में किस चीज के लिए प्लान करना है, एज अ स्विंग ट्रेडर मैं प्लान करने वाला हूँ बस और बस सेलिंग के लिए। क्योंकि इसका नेचुरल फिनोमिनन ही सेलिंग साइड पे है, ये हमको सेलिंग साइड पे ही सबसे ज्यादा मोमेंटम देता है। ये हमको जब भी देता है सेलिंग साइड पे सबसे ज्यादा मोमेंटम देता है। तो हमको यहाँ पे सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का ट्राई करना है, जिससे कि वी कैन डू बेटर थिंग्स विद स्विंग ट्रेडिंग। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई अगर मेरे को सेशन बेस्ड ट्रेडिंग करना है या फिर मेरे को इंट्रा बेस्ड ट्रेडिंग करना है, देन व्हाट आई विल डू इज कि भाई मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करूंगा, मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखूंगा। द रीजन बीइंग इज कि भाई मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट इज डिफरेंट। लोअर टाइम फ्रेम्स में हम बाइंग के भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, हमको सेलिंग के भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हाँ तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि बाइंग के बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो आई कैन मोनेटाइज ऑन दिस, आई कैन मोनेटाइज ऑन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बट जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जब मैं सेशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तब मैं ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का ट्राई करूंगा। अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे प्लान करना है, व्हाट आई विल डू इज कि भाई सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस से क्या है कि हमको यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एक हाई बना है, यहाँ पे हम एक हाई बनाए, यहाँ पे हम एक लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाए, एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लीड करके नया लोअर लो बनाए। अब नया लोअर लो कहाँ तक गया हमारे पास, बेसिकली अगर आप देखने का ट्राई करोगे, देन हमारा नया लोअर लो यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक गया, जहाँ पे कि हम यहाँ तक रीच किए। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी भाई यहाँ तक प्राइस कहीं ना कहीं आए और यहाँ से हमको मूवमेंट देना चालू करे, विच वुड बी ए बेसिक अच्छा सा रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊं,
दिस पर्टिकुलर एरिया कैन बी गुड रेजिस्टेंस जहां से कि हमको सेलिंग दिख सकता है. व्हाट ऐसे मैं स्विंग ट्रेडर प्लान कर सकता हूँ इज नथिंग ओवर हियर बट एज ए इंट्राडे ट्रेडर या फिर सेशन ट्रेडर मैं देखूंगा कि भाई अगर लंदन या फिर न्यूयॉर्क में मेरे को यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है देन आई विल गो फॉर सेल, जहाँ पे कि मैं मोनेटाइज करने का ट्राई करूंगा मार्केट के प्राइस में फॉल में. अब अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है देन स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अगर ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे कि अगर मैं स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ व्हाट आई विल डू इज कि भाई मैं यहाँ पे देखूंगा मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ पे, जैसे कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बना हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज कि भाई वेट करूंगा प्राइस टू फॉल एटलीस्ट बिलो दिस पर्टिकुलर एरिया और आई लाइक टू सी द प्राइस ओवर हियर जहाँ से कि मैं सेलिंग करूंगा एंड आई विल होल्ड अप टिल जहाँ पे कि मेरे को शायद ये कुछ लेवल्स निकले हुए दिखें जहाँ पे कि अगर ये हम सपोर्ट को ब्रेक करते हैं वुड आई विल बी प्लानिंग इसकी भाई एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुंचे जहाँ पे कि बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचे, उसके बाद हम कोई ना कोई मोमेंटम दे सकते हैं. सो व्हाट आई विल बी प्लानिंग एज अ स्विंग ट्रेडर इसकी भाई मैं ये बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा बट एज अ सेशन ट्रेडर व्हाट आई विल बी प्लानिंग इसकी भाई अगर यहाँ पे हमको कोई ना कोई एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया पे तो आई विल बी टेकिंग दिस. ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट गेम एज ए इंट्राडे ट्रेडर. यहाँ पे स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ कि भाई लड़ते रहते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज जुआ एंड ऑल ऑफ दैट. That doesn't really matter. Your style is different, their style is different, and they are playing their odds in your favor, and you are doing so. So there is no reason to fight within us. नंबर सेकंड मिस्टेक इज करेंसी रिलेशन मिस्टेक्स. अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि भाई वो पहले से यूरो यूएसडी में बाइंग कर रखे होंगे, उसके साथ साथ वो जेबीपी यूएसडी को सेल कर रखे होंगे. अब इस चीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? यूरो यूएसडी और जेबीपी यूएसडी आर 95% पॉजिटिवली रिलेटेड. मतलब कि अगर यूरो यूएसडी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन 95% चांसेस है कि हमारे पास जेबीपी यूएसडी का प्राइस भी इंक्रीज होगा. तो बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते. अब बहुत सारे लोग तो ये क्या करते हैं कि दो ही करेंसीज में ट्रेड करेंगे, यूरो यूएसडी जेबीपी यूएसडी. जब वो यूरो यूएसडी को खरीद रहे होंगे वो जेबीपी यूएसडी को बेच देंगे, जब वो जेबीपी यूएसडी को खरीद चुके होंगे वो यूरो यूएसडी को बेच देंगे. तो आप समझने का ट्राई करो कि आप बेसिकली मार्केट में घुस रहे हो बस और बस ब्रोकरेज देने के लिए. अब अगर आपका यूरो यूएसडी वाला ट्रेड काम भी आता है देन जेबीपी यूएसडी वाला ट्रेड काम नहीं आने वाला. व्हिच बेसिकली मीन क्या है? यू विल लूज मनी, यू विल गेन मनी. तो आपको ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना पड़ेगा, आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्ले करना पड़ेगा. एंड आई डू नॉट थिंक कि भाई करेंसी रिलेशन समझना इतना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. रेदर देन गोइंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ लॉसेस, आप 5 से 6 मिनट लगे आपको करेंसी रिलेशन समझने में. और वंस यू नो कि भाई आपका करेंसी किस किस के रिलेटेड है, एक करेंसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में किस तरीके से मूव करता है, यू डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट. आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप यूरो यूएसडी को खरीद रहे हो देन मोस्ट प्रोबेबली जेबीपी यूएसडी विल गो अप, यूएसडी सीएचएफ विल गो डाउन एंड फ्यू थिंग्स लाइक दैट. अब द बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर जो कि आपको करेंसी रिलेशन स्टडी करने में हेल्प कर सकता है babypips.com. एंड जब आप अपने बेबी पिप्स को ओपन कर लोगे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दिस टूल वाला सेशन करेंसी कोरिलेशन. अब करेंसी कोरिलेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे देयर वुड बी अ पेज जो कि खुल जाएगा और ये आपको करेंसी कोरिलेशन दिखा देगा. जैसे कि हमारे पास ऑड यूएसडी है. अब अगर ऑड यूएसडी में देखोगे देन एनजेडी यूएसडी इज समथिंग जो कि पॉजिटिवली रिलेटेड है. उसके बाद यूएसडी कैड है समथिंग जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिलेटेड है. ये तो हम बेसिकली जनरल बात कर रहे हैं. बीटीसी के साथ क्या है, एनएसडी यूएसडी पॉजिटिव है अभी के लिए, यूएसडी जेपीवाई नेगेटिव है. सो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज कि भाई अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है देन जनरली क्या होने वाला है कि हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का प्राइस वुड बी फॉलिंग मोस्ट प्रोबेबली 60% चांसेस है, 0.62 मतलब 62% चांसेस है. अभी जैसे ही हमारे पास यूरो यूएसडी का आ गया, जेबीपी यूएसडी इज हाईली रिलेटेड जहाँ पे कि अगर यूरो यूएसडी का प्राइस बढ़ रहा है देन देर इज 79% चांस जहाँ पे कि हमारे पास जेबीपी यूएसडी का भी प्राइस बढ़ रहा होगा. और अगर यूरो यूएसडी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है देयर इज बेसिकली 90% चांस कि हमारे यूएसडी सीएचएफ का प्राइस नीचे गिर रहा होगा और दैट इज वेरी वेरी सर्टेन. एनजेडी यूएसडी में आप एक और एग्जांपल देख सकते हो कि भाई ये बिटकॉइन के साथ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. मतलब कि अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है देन इसका भी प्राइस बढ़ने वाला है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि भाई अगर मैं बिटकॉइन में बाइंग साइड पे जा रहा हूँ देन आई विल नेवर ट्रेड एनजेडी यूएसडी, या फिर अगर मैं ट्रेड कर भी रहा हूँ देन आई विल बी लुकिंग फॉर बाय, आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर सेल. अब ये जो बेसिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ऐसे लोगों को जो कि बहुत सारे करेंसीज में ट्रेड करते हैं, 3 4 5 करेंसीज में जो लोग ट्रेड करते हैं, ये बेसिकली बेनिफिशियल होता है वैसे लोगों के लिए. नंबर थर्ड प्रॉब्लम इज केओस का प्रॉब्लम. अब केओस का प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि भाई जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं देन वी बेसिकली गॉट कंफ्यूज कि भाई हमको कैसे एनालाइज करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है. जनरली जब हम पहले स्टार्ट करते हैं हमको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि चार्ट्स को कैसे एनालाइज करें, किस तरीके से ट्रेड ले, क्या रीजन होने वाला ट्रेड के, हमको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रहा होता. तो व्हाट वी डू एज अ पर्सपेक्टिव इसकी भाई हमको कुछ चीजें अडाप्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम किस टाइम पे एग्जैक्टली फ्री होते हैं. अब जो भी टाइम में हम एग्जैक्टली फ्री होते हैं उन पे देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे
करेंसी पेयर्स है जिन पे कि सबसे अच्छा मूवमेंट आ रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब जनरली फ्री होते हैं। अब अगर हमारे फ्री टाइम में कोई भी करेंसी पेयर में मूव नहीं आ रहा है, देन हम जो है अपना टाइम देखेंगे कि भाई हम और कहाँ पे फ्री हैं। तो उस टाइम पे हम देखने का ट्राई करेंगे कि भाई कौन सा करेंसी पेयर्स जो है वो बेसिकली ज्यादा लिक्विड होते हैं, ज्यादा मूवमेंट दे रहे होते हैं। दैट्स व्हाट वी शुड स्टडी। उसके बाद सो कमिंग टू द ब्रॉडर एरिया, कि हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम एग्जैक्टली कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाले हैं, कौन से टाइम में ट्रेड करने वाले हैं, और हम हर दिन उस टाइम पे कुछ भी ट्रेड करें हमको मतलब नहीं है। हम जैसे भी चार्ट को एनालाइज करें, बस हमको एक चीज मेक श्योर करना है कि भाई मान के चलो कि मैं 6 से 9 फ्री हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई गोल्ड 6 से 9 बहुत अच्छा मोमेंटम देता है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर अ ईयर मैं बस और बस गोल्ड को ट्रेड करूंगा और बस और बस 6 से 9 का टाइम ही ट्रेड करूंगा। जैसे कि आई विल स्टार्ट फिगरिंग कि भाई गोल्ड किस तरीके से मूव करता है, क्या जनरल मूवमेंट देता है गोल्ड, क्या इन जनरल मूवमेंट देता है गोल्ड, किस तरीके से आई कैन बिल्ड अ स्ट्रेटजी जिससे कि आई कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मेरे को पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा।